हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छी है। और मैं उस वीडियो को फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ अपने ब्लॉग्स में। और आपको पता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं ना दिखाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरी ब्लॉग्स के अंदर, मेरी वीडियो के अंदर। और मैं ये चाहती हूँ कि ब्लॉग का धैर्य क्या है बनाने का, कि हम लोग जो चीज़ बनाएं वो लोगों को पता चले, लोग उससे कुछ भी सीखें, थोड़ा बहुत भी सीखें। अगर 10% भी सीखा तो उसका फ़ायदा ही हो। तो वही चीज़ मैं लेके आई हूँ अपनी वीडियो में। देखो, आज से बहुत साल पहले मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस नहीं की थी, तो लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे? लोग वनस्पति के ऊपर डिपेंड थे, लोग देसी दवाइयों के ऊपर डिपेंड थे, लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड थे। पूरी तरह से हमारा लाइफ पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड था। और काफ़ी हद तक हम लोग सही भी थे, हम लोग बहुत सही थे। लेकिन आज की इस केमिकल चीज़ों को खा खा करके, यहाँ तक कि जो पानी है वो भी प्योर नहीं है। आप ही देखिए। तो हम लोगों की बीमारी का सबसे बड़ा रीज़न है आज का टाइम। और हम इस टाइम को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि ये तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेवलप होगा, प्रोग्रेस होगी। उसी के साथ ही चीज़ों में मतलब प्योरिटी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि जितना भी है मैं बता रही हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि प्लीज़ आप फॉलो करो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि एक एक करके भी करोगे तो अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा आराम मतलब बनेगा, जो डेवलप होगा, प्रोग्रेस होगी। तो मैं गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, और वैसे तो मैं काफ़ी लगाती हूँ अपने यहाँ भी पौधे। लेकिन उसके देख करके तो मतलब वाकई खुद को फील होने लगा कि हम लोग कितने गलत हैं। हम अपना मतलब फ़ायदा नहीं देख रहे अपनी एक तरह से, जबकि हमारे यहाँ जगह भी है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर सकते हम? सिर्फ फुलवारियाँ ही क्यों बोएं? उसके उसके साथ उसका यूज भी होना चाहिए ना। तो देखो, ये तो खैर सब जगह पता नहीं क्या क्या लगाती है, लेकिन मैं एक एक करके दिखाऊंगी। आप वाकई कहोगे कि कितने सारी इसने औषधियाँ अपने घर में लगाई हुई हैं। मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं, कैंसर से लेके खांसी बुखार तक की हर दवाई इसके घर में है। आप ये देखिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये है अजवाइन का पेड़। अब कहने को तो हम अजवाइन खाते हैं, लेकिन ये अजवाइन का पेड़ वो है जो हमारे कफ़ वगैरह में, इसको पानी में डाल के उबाल के और इसका भाप लेते हैं। ये मेरे घर में भी आपने देखा था शायद, उस दिन मैंने दिखाया अपनी वीडियो में। ये मेरे घर में भी है, मैंने लगाया हुआ है प्लांट। मैंने भी काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये अजवाइन का प्लांट है और इसे लगाओ सभी, क्योंकि ये कफ़ वगैरह में बहुत ही रिलीफ देता है सभी के लिए। और ये देखिए हल्दी है यहाँ पर, और साइड में है, ये देखिए, ये हल्दी है, अदरक है, ये अदरक है, और ये है गिलोय। आपको पता है जब कोविड टाइम में सब लोग इधर उधर बुखार से पीड़ित थे, तो गिलोय ने कितना आराम दिया था लोगों को। क्योंकि मुझे तो खुद किया था, मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे गिलोय ने ही किया था आराम। हम रात दिन पीते थे काढ़ा बना बना करके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए घर में। और ये बहुत चीज़ें हैं, मैं गिनाने लगूँ तो आधे प्लांट्स के तो मुझे नाम भी याद नहीं है। और बहुत चीज़ें थी, जामुन थी, अमरूद थे। और जामुन तो आपको पता ही है शुगर के लिए रामबाण है। और ये भी घास है कोई जो मतलब, और ये देखिए ये हार श्रृंगार पारिजात का वृक्ष है। इतना प्योरिटी, जो माता सीता जब वनवास में थी तो इसी के फ्लावर्स की माला पहन करके श्रृंगार वगैरह किया करती थी। तो उनके तो ये फेवरेट प्लांट था। ठीक है। ये है जो ब्राउन कलर की लीव्स हैं, ये तो सजावट में आती हैं, ये कुछ बुके वगैरह बनाने में भी काम आती हैं। और इसका जो हार श्रृंगार के जो पत्ते हैं, ये हमारे जॉइंट्स पेन में जो होता है हमारा, उसमें अगर हम इसका काढ़ा बना के पी लें तो, और जब प्रवाह हवा चलती है उस टाइम में अगर हम इसके पत्तों का काढ़ा बना के पी लेना, तो हम बिल्कुल सही हो जाएं। ये एक चमत्कारिक वृक्ष माना जाता है, आप ये देखिए। लेकिन एक सिर्फ हम ये सोचे कि हम सिर्फ ये दैवीय वृक्ष है, ये सिर्फ पूजने के लिए है, ये चीज़ें नहीं है। ये बहुत चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आप काढ़ा पियो, बिल्कुल भी जॉइंट पेन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप ये देखो, इसके पत्तों का आप ऐसे भी चाव लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा कुशाला सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए नीचे ये है, जो इसमें तुलसी जैसा होता है, लेकिन इसकी चटनी बनती है, ये शुगर में काम आती है। ये कटीला वृक्ष है। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा फ्लावरिंग प्लांट है, जो डेकोरेशन में काम आता है, जो बुके वगैरह में काम आता है। आपने देखा होगा, मोस्टली मैं देखा है मैंने कई जगह। ये वो वृक्ष है। और ये है, देखिए यहाँ पर ये है मनी प्लांट का, मनी प्लांट तो मोस्टली होता है। ये है समी का वृक्ष,
देखो हम लोग जल्दी से नहीं सोचते हैं चीज़ों को, लेकिन कितना फ़ायदेमंद वृक्ष हैं ये सारे, ये प्लांट छोटे छोटे से हैं। अभी तो ये फुलवारी है, देखो नीचे जो फुलवारी है ये शुगर में काम आती है। ये भी इसका ना ये जो बहुत पतले पतले से बारीक बारीक से पत्ते होते हैं, आप इनको भी काढ़ा बना के पीजिए। और ये है फ्लावर, देखो कितना प्यारा फूल आ रहा है ना इसके अंदर, ओहो बहुत गजब का, मतलब हर चीज़ इतना बढ़िया लग रहा है। ये ग्रासुला है, ये प्लांट है, देखो ये गेहूं का, ये है उसका पेड़, ये दूधिया जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं हमारे यहाँ इसे आँखें का पेड़ बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते, बताना। ये आँखें का पेड़ है, ठीक है। और ये घर की नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका दूध होता है ना, इसके पत्तों का जो दूध होता है वो हमारे मानो घुटने हैं, ठीक है। और हमारे घुटनों को ये बोलते हैं डॉक्टर कि आपके घुटने बदले जाएंगे, तो आप वो काम मत करवाइए। अगर हल्की सी ही चीज़ चबक है ना घुटनों में, तो आप इसके पत्तों को गर्म करो तवे पर हल्का सा, और गर्म करने के बाद इसको घुटनों पर लगाइए। और इसका जो ये वाइट निकलता है ना, वो दूध सा निकलता है, उससे मालिश कीजिए तो बहुत आराम मिलता है। और ये है आँखें का, ये है उसका, ये भी ऐसी है फोड़े फुंसी में काम आता है। ये मरवे का पेड़ इसे बोलते हैं, और मरवा नहीं, ये भी आँखें के पेड़ की ही तरह होता है। इसके पत्तों को ना जैसे मोटे मोटे फुंसी हो जाती हैं मानसून बरसाती दिनों में, तो वो पक जाता है, तो उसमें इन पत्तों को लगाओ तेल लगा के, तो वो सारा खिंचाव कर लेता है। तो ये तो कभी बचपन में हमारे मम्मी पापा बताते थे इस चीज़ को कि इसके पत्तों को लगाओ तो बहुत आराम मिलता है। और मिलता ही नहीं, बाकी मिलता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे बड़े बड़े गांठ हो जाती है ना कभी कभी, और वो डॉक्टर कह देता है चीरा लगाओ, तो चीरा ना लगा के इसको लगाओ, और चीरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सारा जो उसका गंदगी होती है उसे खींच लेता है। और देखो ये है शुगर में काम आती है, देखा होगा बहुत खटबंदरी सी होती है, इसको चापते हैं। और ये तुलसी जी हैं, जय तुलसी मैया। और ये मनी प्लांट है यहाँ पर। और देखो ये है बैम्बू, मैंने कहा ना हर प्लांट है यहाँ पे। ये बैम्बू था, ये देखो बैम्बू है, ये रहा, इसने 2-3 बैम्बू के ट्री लगाए हुए हैं। ये एलोवेरा है, एलोवेरा तो आप सभी जानते हैं, फेस के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। आप काढ़ा बना रहे हो, ग्रीन टी ले रहे हो, ग्रीन टी में हल्का सा गिलोय डाल लो और प्लस एलोवेरा डाल लो, आप खूब बढ़िया टेस्टी सा बनेगा। और आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम होगा ना, आपका जो लीवर होगा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। 10 दिन भी अगर आप लोगों ने ले लिया। आप ये सोच रहे हो कि दी आपको कैसे पता, क्योंकि मुझे इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज है, मैं करती रहती हूँ खुद के साथ एक्सपेरिमेंट ही अपनी लाइफ में। तो मैं तो लेती हूँ, मैं गिलोय और प्लस उसके साथ एलोवेरा का जूस उसमें डाल के, और जब मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लीवर में दिक्कत आती है, तो मैं लेती हूँ। और देखिए ये पपोटन टाइप के होते हैं, काले काले, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें बचपन में सोचते थे कि क्या ये पता नहीं क्या है, लेकिन जब मैंने देखा उसके यहाँ हर पेड़ एक किसी न किसी रीज़न से, पर्पस से है वो पेड़। तो सोचो, देखो जिन्हें हम उखाड़ देते हैं घर में होने के बाद, ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं अपने आप भी हो जाती हैं। तो देखो ये है चीकू का पेड़, कहाँ देखने को मिलते हैं, सब चीज़ें नहीं मिलती एक साथ देखने को। और यहाँ मुझे मिली वो चीज़ें, क्योंकि मैं किसी नर्सरी में भी जाऊँ तो मुझे ये कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें रह जाएंगी मेरी नॉलेज, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे इतनी चीज़ें देखने को मिली कि वाकई ना अनबिलीवेबल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मुझे ये गार्डन लगा इनका। और ऐसे ही नहीं कह रही मैं। और देखो ये जामुन का तो सबको पता है, शुगर में जामुन खाओ, ठीक है। जिसको भी शुगर हाई रहता हो पूरे, और जैसे हमें कई बार हिचकी आती है, या हमारे गले में खुश्की रहती है, ठीक है, या हमें घबराहट रहती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जामुन खा लो, थोड़ा सा जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी वो सब ख़त्म कर देती है जामुन। बरसाती के उसके ऊपर आप लोग पानी मत पियो बिल्कुल भी, आप बस थोड़ा सा ऐसे ही आराम करो। तो जामुन खाने के बाद आपका बिल्कुल डाइजेस्ट सिस्टम और शुगर लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो कभी कभी आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।